हजरत अली क्या कहते हैं, दुनिया 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 पीठ दिखा रही है, आखिरत तुम्हारा मुकाबला कर रही है। दुनिया जैसे जैसे तुम्हें छोड़ती जा रही है, आखिरत वैसी वैसे तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक के बेटे हैं, हर एक की औलादें, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से हर एक की औलादें हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। तकून कूनू कूनू मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत की औलाद बनो, वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, यानी दुनिया की दौलत में मत फंसो, सोने और चांदी के पीछे मत पड़ो, बल्कि आखिरत की औलाद बनो, यानी आखिरत कमाओ, एक एक नेकी को गनीमत जानो, एक एक सवाब के काम को करो, एक एक अच्छा काम करो, आखिरत की औलाद बनो। सुनो, इसके बाद हजरत अली क्या कहते हैं, दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो, इसलिए कि फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाबा व गदन हिसाबुन वला अमला, इसलिए कि आज इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है। इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, यानी तुम जो भी करोगे तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। दुनिया में नमाज पढ़ोगे तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, रोजा रखोगे कोई पूछताछ नहीं होगी, शराब पियोगे तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, जुआ खेलोगे तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, मदरसों में चंदा करना है या नहीं देना है या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचना है। या शराब पीना है, जुआ खेलना है, जिना करना है, क्या करना है, ये तुम्हें सोचना है। लोगों, फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं। आज अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई अमल नहीं। कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई काम नहीं। अब न शराब पीने दी जाएगी, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा, न तुम्हें रोजा रखने दिया जाएगा, न जुआ खेलने दिया जाएगा। कल सिर्फ हिसाब ही हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। आज अमल ही अमल है, अच्छा करो या बुरा करो, कोई हिसाब नहीं है। अब तुम्हें सोचना है अच्छा करना या बुरा करना है। आज अमल है, हिसाब नहीं, कल हिसाब है, अमल नहीं। दुनिया में अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और आखिरत में हिसाब है, कोई अमल करवाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अब हमें और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। यह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान कर दिया है और बता दिया है। अब हमें और आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बनाइए अपनी जिंदगी। तो हिंदू धर्म और इस्लाम की बहुत सी बातें मिलती हैं, बहुत सी बातें मिलती हैं, तौहीद भी मिलती है, आयतें और मंत्र भी मिलते हैं, और कलमा भी मिलता है, नमाज भी मिलती है, रोज़ा और हज भी मिलता है। हर चीज़ में हर चीज़ मिल रही है, यहाँ तक कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी भी मिलती है। हिंदू धर्म में भले ही ये कहा जाता हो कि 7 जन्म है, इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म किए होंगे तो इंसान बनेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर ये सब बनेगा। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद एक ही जन्म है। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकंका। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवा, न 10वां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जाएगा, तुम्हें इंसान की शक्ल में दोबारा लाया जाएगा। तुम कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनोगे। यही कुरान कहता है कि मरने के बाद आए लोगों, हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुम्हारी हड्डियों के पोर तक को बना देंगे। क्या तुम ये समझते हो? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ जमा नहीं कर पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियां तो छोड़, हम हड्डियों, उंगलियों के पोर तक बनाने की ऊपर कादिर हैं।
उंगलियों के पोर क्या हैं? ये उंगली है, ये पोर है। और अल्लाह ताला ने यहाँ उंगली क्यों कहा है? उंगलियों के पोर भी, यानी मरने के बाद इंसान की हड्डी गड्डी सब मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो, और जब क़यामत के दिन अल्लाह ज़िंदा करेगा तो अल्लाह कह रहा हम हड्डी नहीं, उंगली नहीं, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। जैसा था वैसा। आज आप देख लीजिए, एक उंगली दूसरे इंसान की उंगली से अलग होती है। आपने आधार कार्ड बनवाया है, आपका वो लगा होगा फिंगरप्रिंट, आपने गए होंगे ऐसे, ये अंगूठा। क्यों? हर इंसान की एक उंगली पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली से टच नहीं हो सकती है। देखने में बराबर लग रही है, एक जैसी है, लेकिन हर एक की अलग अलग है। मौलाना जर्जीस साहब ने इंडिया में पासपोर्ट बनवाया, फिर नेपाल चले गए, नेपाल की भी नेशनलिटी ले ली, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उधर से पासपोर्ट बनवा लिया। अब जैसे ही पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, उसने कहा चलिए फिंगरप्रिंट दीजिए। जैसे ही फिंगर हाथ रखा उंगली, उसने साफ कह दिया कि ये पासपोर्ट तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से इंडिया में बन चुका है। फिंगरप्रिंट आपका बता रहा है कि आपका ये पासपोर्ट बन चुका है, और आप यहाँ नाम बदल रहे हैं, जमील अख्तर रख रहे हैं, आप नाम यहाँ पर बदल कर आप हारून, इदरीस, मूसा, ईसा ये सब रख रहे हैं। आपका नाम तो मोहम्मद जर्जीस है और ये आपका पासपोर्ट बन चुका है, लीजिए। छोरी छुपे आप नेपाल के रहने वाले हैं, किसी तरह इंडिया में घुस गए, इंडिया से पासपोर्ट बनवा लिया। एक पासपोर्ट आपने उधर नेपाल में भी बनवा रखा है, आपका नेपाल का पासपोर्ट मोहम्मद जमील के नाम से है, और इंडिया का पासपोर्ट आपका मान लीजिए मोहम्मद इदरीस के नाम से है। आप किसी तरीके से वीज़ा लेके दुबई, अमेरिका कहीं जा रहे हैं, वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ फिंगरप्रिंट लिया जाता है, पता चलता है कि आप मोहम्मद इदरीस नहीं हैं, आप मोहम्मद जमील हैं, और आप इंडिया से आए हैं, आपका पासपोर्ट बन चुका है नेपाल में मोहम्मद जमील के नाम से। वहीं पर पुलिस पकड़ेगी और आपको नेपाल की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। जब उंगली, एक उंगली दूसरे अलग, अल्लाह ताला उसी उंगलियों से हर इंसान को, उसके पोर से और उसके फिंगर से हर इंसान को अलग अलग जिंदा करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता हम उस पोर को भी बनाने पर कादिर हैं। भला कादिरी नाला नुसव्विया बनाना, हड्डियां तो बहुत दूर की बात, हम उंगली और उंगलियों में जो फिंगर प्रिंट होते हैं, जो हल्के हल्के निशान होते हैं, हम उनको भी बनाने पर कादिर हैं। बच नहीं सकता इंसान, उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा मेरे भाइयों, और ये अकल में भी नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, ज़मीन में आप गेहूं डालोगे तो गेहूं पैदा होगा ना, चावल डालोगे तो क्या पैदा होगा? चावल। आम की गुठली ज़मीन में डालोगे तो उससे क्या पैदा होगा? आम। क्लियर है? कभी आपने देखा हो कि बोया हो आम और पैदा हो गया हो अमरूद? कभी आपने देखा है बोया हो आपने अंगूर और पैदा हो गया हो तरबूज? कभी आपने सुना? नहीं सुना। आम डालोगे आम पैदा होगा, तरबूज बोगे तो तरबूज पैदा होगा, लौकी कद्दू डालोगे तो लौकी और कद्दू पैदा होगा। जो चीज़ तुम ज़मीन के अंदर डालोगे उससे वही चीज़ निकलेगी और उसी का फल निकलेगा। अकल भी यही कहती है, मरने के बाद इंसान को जब तुम कब्र में दफन करोगे, ज़मीन में गाड़ोगे, तो इंसान से इंसान ही पैदा होगा या कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर पैदा हो जाएगा। जब आम से अमरूद पैदा नहीं हो सकता तो इंसान से कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर कैसे हो जाएगा? वो डार्विन की थ्योरी गलत है। हम अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते कि पहले इंसान बंदर था और धीरे धीरे तरक्की करते करते क्या बन गया है। हम अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, और न हम उस साइंस को और उसके पन्नों को हम यहाँ छेड़ना चाहते हैं। हमारे सामने नस्ल और कौम भी वैसी होनी चाहिए जो उस तरीके की तकरीरों को समझ सके। यहाँ तो ये हाल है कि आधा घंटा मौलाना जर्जीस को देखा और उसके बाद फील्ड से लोग उड़ जाते हैं, इसलिए कि हिंदी उनकी समझ में नहीं आती है। मेरी तकरीर सिर्फ औरतों के समझ में आती है, बंगाल की, इसलिए कि मर्दों से ज़्यादा औरतें सीरियल देख रही हैं। सास भी कभी बहू थी, अलिफ बाबा, अली का 40 चोर, ये सब सीरियल हमारी माँ बहनें देख रही हैं और वही देख देख के अपने शौहरों पर हुकूमत कर रही हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, कहाँ चली गई तुम्हारी वो नमाजें, तुम्हारे वो सजदे,
कि जब तुम सजदे में अपना सर रखते थे और बारिशें न हुआ करती थी, कहत पड़ा होता था, तुम मस्जिदों में नमाज के लिए जाते थे अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, फसलें तबाह हो जाएंगी। एक सजदा करते थे और उस सजदे में जब रब को पुकारते थे तो अभी सजदे से सर नहीं उठता था कि चारों तरफ से बादल छा जाता था। और जब तक तुम नमाज पढ़ के सलाम फेरते थे आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती थी। कहां चली गई वो तुम्हारी नमाजें, कहां चली गई तुम्हारी वो इबादतें? आज तुम सजदे में जाते हो, कहते हो अल्लाह मेरा हाल देख, ऊपर से आवाज आती है बंदे अपना नामे आमाल देख। एक हमारी भी नमाजें हैं, इधर भी सजदा, अल्लाह से भी मदद, गैरों के सामने भी दामन फैले हुए। कहां से सदा सुने? जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? ओ मेरे बंदे तुझे नमाज में क्या मिलेगा? तेरा दिल लगा ही नहीं है, तूने रब को माबूद समझा ही नहीं है, तूने अल्लाह को मुश्किल कुशा जाना ही नहीं है, तूने रब को हाजत रवा माना ही नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि तेरे बाप दादा पढ़ते आए हैं। अरे नमाज तो सारी मुश्किलों का हल था। नमाज के लिए तो हुक्म है, नमाज के लिए तो ये हुक्म है कि आए मेरे बंदो सब्र में, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलिए आज तुमसे एक सवाल करता हूं और देखता हूं कि कितने लोग गौर से सुन रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला ने यहाँ दो चीज़ें पेश की हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। क्या कहा? सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। कितनी चीज़ें बताई? दो। तो कहना क्या चाहिए था अल्लाह ताला? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। दोनों बातें जब कहीं तो दोनों के साथ होना चाहिए ना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। मदद कह रहा है अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगो, लेकिन आगे कह क्या रहा है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा उसने कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है। कभी सोचा क्यों? और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहां दो चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे ये क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? ये क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है। इबादतों में तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। तो नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए, नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा पहले? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। पहले सब्र आ रहा है, बाद में सलात आ रहा है। यानी पहले सब्र और बाद में नमाज, इन दोनों के जरिए अल्लाह से मदद मांगो।